नामीबिया को हराकर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 189 रन का पहाड़ खड़ा किया। कप्तान बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 70 रन बनाए। रिजवान 50 गेंदों पर 79 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हफीज ने 16 गेंदों पर 32 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में नामीबिया की टीम 144 रन ही बना सकी। हसन अली, इमाद वसीम, हारिस रऊफ और शादाब खान ने एक एक विकेट हासिल की। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 113 रन बनाए। बतौर ओपनर दोनों ने 5वीं बार सेंचुरी शराकत बनाई। रिजवान एक साल में 900 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। चार छक्के 8 चौके सिर्फ 50 गेंदों पर 79 रन बनाने पर मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कहा विकेट मुश्किल थी, इब्तदा में समझ नहीं आ रही थी। बाबर और उन्होंने फैसला किया कि आखिर तक खेलने की कोशिश करेंगे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि मैच में पहले बैटिंग करने का प्लान था। हमारी बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई। मोहम्मद हफीज का फॉर्म में आना ज़रूरी और खुशाइंद है। हसन अली से नई गेंद कराई, उसने अच्छी बॉलिंग की। सेमीफाइनल में भी अपनी 100% कारकर्दगी पेश करेंगे। हुकूमत पंजाब का कालादम TLP के सरबराह साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ दायर अपील वापस लेने का फैसला। हुकूमत और कालादम तंजीम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पंजाब भर में नक्स अमन के तहत तमाम नजरबंद अफराद को रिहा कर दिया गया। महकमे दाखिला पंजाब ने साद रिजवी पर दर्ज 98 मुकदमात की फहरिस्त दी। वफाकी वजारत दाखिला को भिजवा दी। वजारत दाखिला की दहशत गर्दी के मुकदमात खत्म करने से मुतालिक वजारत कानून से मुशावरत। तहरीक इंसाफ के सेनेटर इजाज चौधरी ने कहा कि तहरीक लब्बैक से हुकूमत का मुआहदा खुशाइंद है। उम्मीद है कि ये मुआहदा पाए तकमील को पहुँचेगा। कालादम TLP से सियासी मामलात पर गुफ्तगू जल्द शुरू करेंगे। साद रिजवी की रिहाई पर वो गुलदस्ता लेकर उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मजहबी इंतहा पसंद ग्रुपों के पास हजूम को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है, लेकिन सियासी मैदान में उनका किरदार हमेशा बहुत महदूद होता है। फवाद चौधरी का कहना है कि एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक TLP से ज़्यादा पुरतशद्दुद थी, लेकिन वक्त के साथ उसका खात्मा हो गया। TLP का भी जल्द खात्मा हो जाएगा। TLP के साथ इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर मुल्क के लिए तन्हाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कालादम तंजीम के मामले पर काबीना रकीन को बात करने से मना कर दिया। काबीना इजलास में बताया कि यह हसास मामला है, स्टीयरिंग कमेटी ही ये मामला देखेगी। मामलात खुश उसलूबी से हल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वज़ीरों को यकज़बान होने की हिदायत की और कहा कि फवाद चौधरी और आज़म सवाती के इलेक्शन कमीशन में पेशी के मौके पर वफाकी वज़रा उनके साथ जाएं। कल अदम TLP के मुजाहिरीन वज़ीराबाद में मौजूद। मुजाहिरीन का पार्क और उससे मुत्तसिल मैदान में ख़ैमों में क़याम। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेनों का रूट बहाल कर दिया गया। GT रोड पर इस्लामाबाद से गुजरात तक ट्रैफिक बहाल। वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान दरिया चनाब के पुल पर GT रोड पर अब भी बंद। खंदक और खारदार तारे अब तक लगी हुई हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना है कि गुजरावाला, गुजरात, जेहलम और मुल्का इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई है। गुजरावाला में शहीद पुलिस कांस्टेबल अदनान एहसान की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास। कल अदम तंजीम के मुआहदे पर एतमाद में लिया गया। इत्तेहादी जमातों का अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म और इत्तेहादियों की मुलाकात में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात को मंजूर करवाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक बिल मंजूर करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अब किसी को प्लॉट नहीं दे सकेंगे। वफाकी काबीना ने लैंड एक्विजिशन का वफाकी हुकूमत के इख्तियार ख़त्म करने की मंजूरी दे दी।
वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग, बताया कि वज़ीर आज़म पैकेज के तहत बहुत से लोगों ने 2-2 प्लॉट लिए हैं। वज़ीर आज़म ने प्लॉटों के अलॉटमेंट के हवाले से अपना सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म कर दिया है। वज़ीर इत्तलात की सिंध हुकूमत पर भी तनकीद, कहा कि सिंध हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। पीपल्स पार्टी महंगाई पर जुलूस निकाले तो मुराद अली शाह के घर के सामने निकाले। शहबाज शरीफ के बारे में बोले कि डीजी खान जलसे में शहबाज शरीफ को जैसा रिस्पॉन्स मिला उन्हें उसी रात वापस आ जाना चाहिए था। शहबाज शरीफ अवामी आदमी नहीं, साजिशी आदमी है। वज़ीर इत्तलात की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात और नैब क़वानीन पर बातचीत की दावत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम को PDM से बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अवाम महंगाई से पिस चुके हैं। PDM अवाम के हक़ की आवाज़ पूरी क़ुव्वत से उठाएगी। PDM के रहनुमा शाह वैस नूरानी ने वफ़द के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन के हाथों बेबस है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजर कर नई दिल्ली जाएंगे। उनका तैयारा आज सुबह 3 बजे तुर्बत, पंजगुर और भावलपुर की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरेगा। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त दी गई है। ग्लासगो के दौरे के आगाज़ पर भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरा था। अफगानिस्तान के मौजू पर भारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। भारत एक स्पॉयलर है और स्पॉयलर अमन का दाई नहीं हो सकता। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि पाकिस्तान में सलामती के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान राहदारी निहायत अहम है। उज़्बेकिस्तान चाहता है कि उसे बहरा अरब तक रसाई मिले। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू से मुतासर 8 महीने का बच्चा जाँ बहक हो गया। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि बच्चे को गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल लाया गया था। पंजाब में डेंगू से मज़ीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के मज़ीद 494 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से 94 अफराद मुतासर हुए। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालिक में होता है जहाँ सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अफराद कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के सालाना ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का एक बार फिर 9वां नंबर। फहरिस्त में सहाफ़ियों के पुरस्कार और गैर हलशुदा कत्ल के पेश नज़र सोमालिया को दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दिया गया। भारत फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर PFUJ, KUJ और PPF के इश्तराक से कराची में सेमिनार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन गया है, जल्द मुस्बत नताइज आएंगे। सहाफ़ियों के जायज़ मुतालबात हैं, सिंध हुकूमत उनके साथ खड़ी है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने कहा कि सहाफ़ियों और सहाफ़त को धमकियों का सामना है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बन गया, कमीशन जल्द बनाया जाए। KUJ के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क है जहां सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बना है। सेमिनार से चेयरमैन एपनेक इरफान अली, जनरल सेक्रेटरी PFF अवैस असलम, सीनियर सहाफ़ियों तौसीफ़ अहमद, जब्बार खटक, मजदूर रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत दीगर ने भी खिताब किया। पीपल्स ट्राइब्यूनल का कहना है कि सहाफ़ियों की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने का मतलब जमहूरियत को कमज़ोर करना है। आज़ाद और गैर जानबदार सहाफ़त ताकतवर के लिए चैलेंज होती है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम, कत्ल, अगवा, दबाव पूरे समाज के खिलाफ है। श्रीलंका, शाम और मेक्सिको के मुकदमात जनवरी में शुरू होंगे। वफाकी काबीना ने मुल्क भर में एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक गरीब आदमी को महंगाई के पेश नज़र रिलीफ फराहम किया जाएगा। वफाकी काबीना ने एहसास ऑर्डिनेंस 2021 की भी मंजूरी दे दी। काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में आटा, चना, दाल माश, दाल मूंग, टमाटर, प्याज, चिकन और पेट्रोल की कीमतें कम हैं।
काबीना ने फैसला किया कि वजारत ख़ारजा और वजारत दिफा अपने ज़ेर इस्तेमाल बिल्डिंग्स की खुद देखभाल करेंगी। वजारत ख़ारजा और वजारत दिफा को तामीराती मनसूबा शुरू करने से पहले NOC भी लेना होगा। काबीना ने CEO पाकिस्तान स्टील शुजा हसन ख्वारज़मी की मज़ीद 1 साल तैनाती की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने मोहम्मद असफर एहसन को चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। असफर एहसन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन और मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान के नायब सदर। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में 2 धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके मिलिट्री अस्पताल के करीब हुए। धमाकों में अमवात की तादाद 25 है, 50 अफराद जख्मी हुए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान 100 से ज़्यादा ममालिक मीथेन गैस के अखराज में 30% कमी पर मुत्तफिक हो गए। 100 से ज़्यादा ममालिक ने 2030 तक मीथेन गैस के अखराज में 30% कमी पर इत्तफाक किया। मीथेन गैस के अखराज में कमी के अहद पर 100 से ज़्यादा ममालिक ने दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ज़मीन का दर्जा हरारत 2030 तक 1.5 डिग्री तक लाने के लिए मीथेन गैस के अखराज कम करना है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने मीथेन गैस के अखराज में कमी की तजवीज़ दी थी। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस का मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ $2 बिलियन देने का ऐलान। और T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 85 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 13.3 ओवर्स में हासिल किया।